नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। तो आज हम लोग भारत का इतिहास जानेंगे। तो भारत का इतिहास जानने से पहले आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण लाइनें जिसको आप लोग ध्यान से समझिए। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्राप्त है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ बिहक कुछ नए स्वर में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मडराते हैं। नव युग के नूतन वीरा में नया राग नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जन उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती के पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आवाहन करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो चलिए दोस्तों, इसी लाइन के साथ साथ आज हम लोग अपना भारत का इतिहास जानेंगे। तो भारत का इतिहास हम लोग देखेंगे कि हम लोग समझेंगे आज कि भारत में अंग्रेजों का आगमन सबसे पहले कैसे हुआ। तो भारत में सबसे पहले एक अंग्रेज आया था स्पेन का, उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। और बार्थोलोमियो डियाज यहाँ पे स्पेन है। स्पेन से इस रास्ते से केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका के नीचे में एक शहर है जिसका नाम केप टाउन है। केप टाउन पर पहुंचा और केप टाउन पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है नीचे बहुत गए हैं लेकिन हमको भारत नहीं मिला। अगर जो भारत को खोजना है तो दूसरा तरह से खोजो, दूसरी दिशा में खोजो। तो इसके बाद 1492 ईस्वी में कोलंबस नाम का एक यात्री जो स्पेन का रहने वाला था, बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल, स्पेन के बगल में एक देश है पुर्तगाल, तो बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल का और कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। और कोलंबस ने स्पेन से निकलकर इस साइड अटलांटिक ओशन में जाके अमेरिका का खोज कर दिया। भारत का तो खोज नहीं हुआ। उसके बाद 1498 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये लुटेरा था। और वास्को डी गामा नाम का एक यात्री पुर्तगाल से जो है सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज द्वारा दिखाए गए रास्ता केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा। और केप ऑफ गुड होप के रास्ते अब्दुल मजीद ने उसे भारत जाने वाला रास्ता बताया। वास्को डी गामा को केप ऑफ गुड होप पे रास्ता बताने वाले व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद। तो इस तरह वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। केरल के कालीकट तट पर क्यों पहुंचा? अंग्रेज भारत क्यों आए थे? तो कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मसाले के व्यापारी के रूप में भारत आए थे। सबसे पहले तो पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली के बाद डच, नीदरलैंड, इंग्लैंड या अलग अलग व्यापारी जो है भारत आने लगा। इसी में जो है अंग्रेज था, और अंग्रेज यहाँ पे मसाला के लिए ही आया था। और उस समय जो है यूरोप में एक बहुत मसाला जो होता था, यूरोप में एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु थी। हमारे भारत के मसाला में अब जो है एक चीज होता है मरीच। मरीच से जो है मद्रास यूनिवर्सिटी ने ये खोज किया है कि मरीच से कैंसर ठीक हो सकता है। भारत का मसाला इतना ताकतवर है कि मरीज से कैंसर तक के बीमारी को ठीक करने का दावा भारत में होता है। और इस पे जो है शोध हो रहा है और जल्द ही इसका जो है दवाई बनके भारत के मार्केट में आ जाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत का मसाला कितना महत्वपूर्ण है। तो मसाला के लिए ही अंग्रेज सब, पुर्तगाली सब भारत आया था, क्योंकि इसका उपयोग मांस को संरक्षित करने के लिए किया जाता था। मतलब उस समय जो है यूरोप में मांस का खपत ज्यादा होता था और मांस को ज्यादा देर तक रखने के लिए मसाला जरूरी था। और वो मसाला मेन अच्छा मसाला मिलता था भारत में।
जिसके कारण से अंग्रेज जो है भारत जाने वाला रास्ता को खोज रहा था। क्यों? क्योंकि 1492 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद भारत से जो यूरोप या चीन से जो यूरोप एगो रोड जाता था, उस रोड का नाम रेशम मार्ग था और रेशम मार्ग पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया। और मुस्लिम का कब्जा हो जाने के कारण से इन्होंने यह घोषणा कर दिया कि जो ईसाई यूरोप से एशिया जाएगा जमीनी रास्ता से तो उसको मार देंगे। इसी कारण से यूरोपीय वासियों को लगा कि हमको मसाला अधिक मात्रा में चाहिए, तो अच्छा मसाला भारत में मिलता है और हम जमीनी रास्ता से भारत नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण से समुद्री रास्ता से नाव के द्वारा भारत का जो है समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा के द्वारा हुआ। इसके अलावा आते हैं, इसके अलावा बात करें तो रेशम, कपास, इंडिगो डाई जो सर में लगाते हैं, चाय, अफीम, इस सब का व्यापार अधिक मात्रा में होता था। अफीम, चाय, इस सब का व्यापार भारत से अधिक मात्रा में होता था और भारत से यूरोपियन व्यापारी जब मसाला लेके यूरोप गया तो उसको ऐसा लगा कि सोना मिल गया, इतना इंपॉर्टेंट मसाला था उसके लिए। देख रहे हैं ये सब भारत का मसाला है, मिर्ची देख सकते हैं, धनिया देख सकते हैं, लहसुन देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये सब जो है भारत का मसाला है और इसी मसाला के लिए हम लोग गुलाम हुए। हमारे देश में यही एक तो खास चीज है जिसके कारण से अंग्रेजों ने हम लोग को गुलाम बनाया। आगे अगर जो देखे तो बोल रहा है वे 24 अगस्त 1608 ईस्वी के भारत उपमहाद्वीप में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। सबसे पहले अंग्रेज 1608 ईस्वी में भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा और सूरत बंदरगाह पर पहुंचने के बाद उस समय दिल्ली के गद्दी पर जहांगीर नाम का राजा बैठा था, अकबर का बेटा जहांगीर। लेकिन जब अंग्रेज जहांगीर के दरबार में गया तो पहले जो है जहांगीर उसको व्यापार करने का इजाजत नहीं दिया, लेकिन बाद में जहांगीर ने यूरोपियन व्यापारी को, अंग्रेजी व्यापारी को भारत में व्यापार करने की आजादी दे दी। और ये सबसे बड़ा गलती था जहांगीर का कि जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का आजादी दे दिया, जिसके कारण से हम लोग गुलाम हुए। आगे देखे तो मुगल सम्राट जहांगीर 1613 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का इजाजत दिया और इजाजत देने वाला एक फरमान दिया। 1605 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रॉ ने पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए कारखाना स्थापित किया। मतलब जो है कैप्टन हॉकिंस के बाद अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम थॉमस रॉ था, इन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए अपना कोठी यानी कि कारखाना स्थापित किया और जहांगीर से एक शाही प्रमाण प्राप्त किया कि अब जो है अंग्रेज भारत में जो है व्यापार करेगा। ऐसा प्रमाण पत्र जहांगीर के द्वारा दिया गया अंग्रेज को कि उसमें लिखा था कि अब जो है अंग्रेज भारत में व्यापार अच्छा से कर सकते हैं। देखिए यही सब है, ये जहांगीर है और ये कैप्टन हॉकिंस उसके दरबार में आया और इन्होंने ये बकलवा इजाजत दे दिया इसको कि तुम जो है व्यापार करो। आगे अगर जो हम लोग आते हैं तो बोल रहा है मुगल काल में बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ था और यहाँ सबसे अमीर प्रांत था और इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा राज्य भी शामिल था। मतलब उस समय बंगाल जो था जहाँ हम लोग रहते हैं, बंगाल, बिहार, ये सब जो है मैदानी भाग होने के कारण से यहाँ पे अधिक मात्रा में कृषि होता था और कृषि अधिक मात्रा में होने के कारण से यह राज्य बहुत अधिक अमीर था और बहुत अधिक होने के कारण से अंग्रेज चाहता था सबसे पहले बंगाल, बिहार, इन्हीं सब राज्य पर आक्रमण करे और इन्हीं सब राज्य को जीते, जिसके कारण से अंग्रेज ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा राज्य को जो है कब्जा करने के बारे में सोचा। इस प्रांत की आधिकारिक शक्ति बंगाल के नवाब के हाथ में था और बंगाल में उस समय जो नवाब था उस नवाब का नाम था अली बर्दी खान।
आगे आते हैं आर्थिक महत्व। बंगाल अपने प्रसिद्ध वस्त्र रेशम नमक के लिए आर्थिक महत्व रखता था। बंगाल में जो है कपड़ा अधिक मात्रा में होता था। इसके अलावा रेशम का रेशमी साड़ी रेशमी वस्त्र होता था, जो यूरोप में जो है बहुत ज्यादा रेशमी वस्त्र का डिमांड था। इसके अलावा नमक भी यहाँ पे होता था। बंगाल से यूरोप को निर्यात होने वाली वस्तु में चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती वस्त्र और हाथ से जो वस्तु बनाते थे ये सब था। मेन उसमें जो है नमक और मसाला इंपोर्टेंट था। भारत से इन सब चीजों का व्यापार होता था। इसके अलावा बात करें तो बंगाल से चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती वस्त्र और हाथ से बनने वाला कुछ कुछ वस्तु भी जो है बंगाल से जो है अलग अलग देशों में जाता था बिकने के लिए। आगे अगर जो हम लोग देखें तो बोल रहा है ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण। भारत में बंगाल पर ब्रिटेन का नियंत्रण पहला राज था। मतलब अंग्रेज जो है भारत में पहला राज पे अपना नियंत्रण अगर जो स्थापित किया तो उसमें जो है बंगाल था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रांत के व्यापार से बहुत लाभ कमाया और भारत के बिहार से बंगाल से अंग्रेजों ने बहुत अधिक मात्रा में लाभ कमा के इंग्लैंड ले गया उस सारा पैसा को। और बंगाल में एक विशाल संसाधन ब्रिटिश विस्तार के अवशेष के रूप में काम आए। एशिया से होने वाले कुल ब्रिटिश आय का लगभग 60% वस्तुएं बंगाल से शामिल था। मतलब अंग्रेज को पूरा एशिया महादेश में अगर जो 100 रुपया का लाभ होता था तो उसमें 60 रुपया अकेले बंगाल से जाता था। इतना समृद्धशाली थे पहले के जमाने में हम लोग, इतना ताकतवर थे पहले के जमाने में हम लोग कि पूरे एशिया का 60% पैसा हम ही लोग के पास में था और हम लोग टैक्स के रूप में अंग्रेज को देते थे। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की छूट के बदले 3000 रुपया का भुगतान किया। अंग्रेज जो है बंगाल में व्यापार करने के बदले 3000 रुपया दिया बंगाल के नवाब को कि ये 3000 रुपया लीजिए आप घूस के रूप में और रखिए और हम लोग जो है व्यापार कर रहे हैं। ये देखिए यही है कैप्टन हॉकिंस और इन्होंने ही सारा काम किया भारत में और भारत को गुलाम बनाया। आगे अगर जो हम लोग आते हैं सिराज उद दौला और बंगाल देखते हैं। बोला बंगाल के नवाब अली वर्दी खां के मृत्यु के बाद सिराज उद दौला बंगाल का राजा जो था अली वर्दी खां, उसका मौत के बाद उसका नाती जिसका नाम था सिराज उद दौला वो बंगाल का जो है अधिकारी बना। अली वर्दी खां जो है पहले बिहार का उपराज्यपाल था, जिन्होंने मुर्शीद कुली खां के बेटे सरफराज खां की हत्या करके बंगाल का गद्दी प्राप्त हुआ। इन सब का इतिहास में अपना भाई को, अपना चचेरा भाई को, फुफेरा भाई को मार उड़ के ही गद्दी पे बैठा है। हमारा इतिहास देखिए जिसमें 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम वन चला गया तो लक्ष्मण जो है उसके साथ बन गया और गद्दी को कोई नहीं लिया। भगवान राम का खराम गद्दी पे रहा और खराम जो है पूरा 14 साल तक शासन किया। शत्रुघ्न को जो है राजा बनाया गया और ये है भारतीय संस्कृति। और इन सबों में की संस्कृति देखिए, अपने चचेरा फुफेरा ममेरा भाई को हत्या करके यह सब गद्दी पे बैठ रहा है। तो भारतीय संस्कृति बहुत महान है। आगे अगर जो हम लोग देखें, इससे पहले क्रुद्ध राजकुमार ने कोलकाता की ओर से जून 1756 में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। मतलब अंग्रेज जो है जब बंगाल आया था तो बंगाल में अपना सामान को रखने के लिए वो बहुत बड़का किला बनाया और उस किला का नाम दिया फोर्ट विलियम। लेकिन बंगाल का जो राजा था सिराज उद दौला, उन्होंने फोर्ट विलियम को कब्जा कर लिया और फोर्ट विलियम की रिहाई के कुछ समय बाद
20 जून 1956 को सिराज उदौला ने कोलकाता के एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें 123 अंग्रेज का मौत हो गया। मतलब कोलकाता का जो राजा था उस समय सिराज उदौला, वो अंग्रेज से इतना नफरत करता था कि उन्होंने 20 जून 1756 को लगभग 146 अंग्रेज को एगो छोटका कमरा में बंद कर दिया, और उस छोटा कमरा में बंद होने के कारण से लगभग 123 अंग्रेज की मृत्यु हुई। 123 अंग्रेज की मृत्यु हो गई, और इस घटना को कोलकाता में ब्लैक हॉल ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता है। और इस घटना में नवाब और ब्रिटेन सरकार के बीच दुश्मनी आमने सामने आया, और ब्रिटिश सरकार यह निर्णय कर लिया कि हम जो है सिराज उदौला को मार देंगे। आगे अगर जो हम लोग आते हैं, आगे देखिए, ये जो किला भव्य दिख रहा है, यही किला का नाम है फोर्ट विलियम। देखिए कितना बढ़िया महल बनाया था अनाज को रखने के लिए अंग्रेज हमारे देश में, हमारे भारतीयों के पैसा से, हमारे भारतीयों के पैसा से इतना बढ़िया बढ़िया महल बनाया, और अंग्रेज इस महल में रहता था। और हम लोग का स्थिति उस समय इतना खराब था कि हम लोग को रहने के लिए भी कुछ नहीं था और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन अंग्रेज सबको देखिए, दूसरा देश से आके हमारे देश पर कब्जा किया और इतना बढ़िया बढ़िया महल में रह रहा है। आगे अगर जो हम लोग आए तो युद्ध का क्रम, नवाब की सेना ने प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव और फ्रांसीसी सेनाओं के साथ में युद्ध किया। एक्चुअली अब जो है अंग्रेज यह घोषणा किया कि हमको जो है सिराज उदौला को हराना है। सिराज उदौला को कैसे हराएं? तो अंग्रेज के पास ज्यादा सेना नहीं था, लेकिन सिराज उदौला के पास में लगभग 50,000 सेना था। तो अंग्रेज को लगा कि कौन सा ऐसा आदमी है जो सिराज उदौला के सेना में है और उसको घूस देके खरीदा जा सकता है। आंकड़ा कह रहा है कि ब्रिटिश सेना में लगभग 3,000 सैनिक थे, भारतीय सेना 50,000 और अंग्रेज का सेना था 3,000। फिर भी हम लोग हार गए, अंग्रेज जीत गया। क्यों? कि अंग्रेज सोचा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको घूस देके खरीदा जा सकता है। तो पता चला कि सिराज उदौला का सेनापति जिसका नाम है मीर जाफर को जो है घूस देके खरीदा जा सकता है। तो अंग्रेज ने मीर जाफर को बहुत घूस दिया और कहा तुमको बंगाल का राजा बना देंगे अगर जो तुम अपना सेना को मेरे सामने में लाके आत्मसमर्पण करने के लिए बोल देगा, तो हम जो है तुमको बंगाल का राजा भी बना देंगे और घूस भी देंगे। और मीर जाफर जो है बहुत लालची था, और लालची होने के कारण से प्लासी के मैदान में मीर जाफर की सेना और अंग्रेज का सेना एकजुट हुआ। लेकिन जब युद्ध शुरू होने वाला था तो उसी समय मीर जाफर ने सिराज उदौला को धोखा दे दिया और अंग्रेज के सेना के साथ में मिल गया, और अंग्रेज के सेना के साथ मिलकर सिराज उदौला का काम तमाम कर दिया। सिराज उदौला मारा गया, और सिराज उस समय जो है अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया। लेकिन मीर जाफर ये नहीं जानता था कि हम जो गद्दारी किए हैं, इस गद्दारी को पूरा इतिहास में जो है याद रखा जाएगा। धीरे धीरे मीर जाफर को समझ में आने लगा कि अंग्रेज जो है हमसे गद्दारी किया है। आगे का कहानी अगर जो देखे तो ये है सिराज उदौला, यही सिराज उदौला है जिसको अंग्रेज मार दिया था। और उसके बाद ये देखिए इसका दाढ़ी, ये जो दरियल है, ये दरियल जो है मीर जाफर है, जिन्होंने बेचारा को धोखा दे दिया प्लासी के मैदान में, और जिसके कारण से हम लोग गुलाम हुए। अगर जो इस राजा को ये दरियल धोखा नहीं देता तो हम लोग नहीं हारते। आगे अगर जो हम लोग आते हैं तो बोल रहा है युद्ध के बाद की स्थिति, मतलब प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया और मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा दिया। मीर जाफर ने पूर्व में हुए समझौते के अनुसार अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए कंपनी को बंगाल का नॉर्थ 24 परगना का गांव की
गांव में टैक्स वसूलने के का जो है जिम्मेदारी अंग्रेज को दे दिया। मतलब जो है वादा के मुताबिक मीर जाफर जो है बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है 24 परगना, और यह जिला अब दो भाग में बटा है, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। और इसी नॉर्थ 24 परगना का जो है दीवानी का अधिकार मीर जाफर ने अंग्रेजों को दे दिया। हालांकि मीर जाफर अंग्रेजों की महत्वाकांक्षी से असंतुष्ट करने में असफल रहा, जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा सिंहासन से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को जो है बंगाल का राजा बना दिया। मतलब कुछ दिन के बाद जो है मीर जाफर के बारे में अंग्रेज को लग गया कि ये राजा ठीक न है, जिसके कारण से मीर जाफर को हटा दिया और इसी का दामाद जिसका नाम था मीर कासिम को बंगाल का राजा बना दिया। आगे अगर जो हम लोग देखें तो बोल रहा है मीर कासिम ने अपने राज्य में सुधार करने का संकल्प लिया, जिसके अंतर्गत 1762 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाया। मीर जाफर अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर चेंज किया। मुंगेर चेंज क्यों किया? क्योंकि अंग्रेज का बार बार आक्रमण होता था मुर्शिदाबाद पर, जिसके कारण से मीर कासिम को लगता था कि अगर जो हम राजधानी को चेंज नहीं करेंगे तो अंग्रेज जो है हमको भी मार देगा। इसी कारण से भारत को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना राजधानी मुंगेर बनाया और मुंगेर में जो है शराब का कारखाना खोला और सिगरेट का कारखाना खोला और बंदूक का कारखाना खोला, जिसके कारण से बंदूक का कारखाना अभी भी मुंगेर में बंदूक का कारखाना है। और नया नया बंदूक जब बनाने लगा और नया नया बंदूक बना के अपना सेना में शामिल करने लगा उन सब हथियारों को, जिसके कारण से उसका मानना था कि हम इन सभी हथियारों से जो है अंग्रेज का मुकाबला करेंगे। लेकिन मीर कासिम स्वयं को एक स्वतंत्र शासक मानता था, जो अंग्रेज के लिए एक समस्या थी। मतलब मीर कासिम अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा मानता था, जो अंग्रेज के लिए जो है एक बहुत बड़का समस्या था। वह अंग्रेज के हाथ का कठपुतली नहीं बनना चाहता था। आगे अगर जो हम लोग आए, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। आंतरिक शुल्क से बचने के लिए अंग्रेज द्वारा 1717 में फरमान का दुरुपयोग किया जाने लग रहा था, जिस कारण से मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी कर को खत्म कर दिया। इसका अंग्रेजों ने कड़ा विरोध किया। उसके द्वारा अन्य व्यापारियों को तहजीब देने की मांग उठी। इसको लेकर वर्ष 1963 में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी, मुंगेर में अंग्रेजों का जो है अधिकार हो गया। इसके अलावा देखिए तो मीर कासिम अवध भाग गया और उसने अवध के नवाब शुजादौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। अब जब मीर कासिम हार गया और हारने के बाद मुंगेर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तो मीर कासिम को लगा कि हम कैसे अंग्रेज को हराए, हम अंग्रेज को हराने के लिए कुछ नीति बनाते हैं। तो इन्होंने 3 राज्य के राजा से मिला। एक था अवध का नवाब शुजादौला और एक था मीर कासिम खुद और एक था शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। इन तीनों के संयुक्त सेना एकजुट मिलकर 1764 ईस्वी को बक्सर, बिहार के बक्सर के मैदान में फिर से एक भयानक युद्ध हुआ और इस भयानक युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया, शुजादौला हार गया और शाह आलम द्वितीय का भी हार हुआ। और इस बक्सर के युद्ध के बाद पूरा भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो कुछ ऐसा गलती होता है जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। और एक गलती हुआ था अकबर के बेटा जहांगीर से, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का आजादी दे दिया। अगर जो जहांगीर अंग्रेज को भारत में व्यापार करने का आजादी नहीं देता तो हम लोग 200 वर्ष का गुलाम नहीं होते। हमको अंग्रेजों के द्वारा कितना हमारे पूर्वजों को बेइज्जत किया गया, वो बेइज्जत नहीं सहना पड़ता एक गलती के वजह से, और वो गलती किया था जहांगीर। तो इसी के साथ ये कहानी खत्म होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा
अगर जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।